राधे राधे दोस्तों। चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से शुरू हो चुकी है। बस कुछ दिन में और माँ दुर्गा आप सबके घर में आ गई हैं। यूँ तो माता रानी की पूजा हम हमेशा करते हैं, उनकी आराधना करते हैं, लेकिन नवरात्रि के समय इनकी की गई पूजा का बहुत ही विशेष महत्व होता है। सच्चे मन से की गई पूजा का शुभ फल आपको मिलता है, लेकिन केवल उनकी आराधना करना काफ़ी नहीं होता। आपको उसके साथ कई सारी बातों का भी ध्यान रखना चाहिए। ये हम सब जानते हैं कि कोई भी देवी देवता आपके घर तभी आते हैं जब आप उनके आने की तैयारी अच्छे से करें, सब कुछ नियम अनुसार करें। नवरात्र के समय पूरे 9 दिन तक व्रती कठिन साधना करते हैं, जिसमें सभी 9 देवियों की पूजा होती है। मान्यता है कि यदि इन पूरे 9 दिन माता रानी की पूरे सच्चे मन भाव से पूजा आराधना की जाए तो वो अपने बच्चों से, भक्तों से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाती हैं। उनके जीवन के सभी दुख संकट हर लेती हैं। लेकिन यदि उनसे कोई भूल हो जाए तो उस पर क्रोधित भी हो जाती हैं। नवरात्र में बहुत सी बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है ताकि माँ दुर्गा आप पर प्रसन्न हो। आज हम उन्हीं के बारे में आपको बताएंगे कि इस चैत्र नवरात्रों में आपको किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, कौन सी गलती नहीं करनी है, और यदि आप पहली बार ये व्रत करने जा रहे हैं तो कैसे घट की स्थापना करनी है। सब कुछ आज आपको बताएंगे, बस वीडियो को आखिरी तक देखना। पहला दोस्तों, नवरात्रि के व्रत में पूरे 9 दिन तक माता दुर्गा की पूजा होती है, उनका सुमिरन किया जाता है। भक्त 9 दिनों तक उपवास करते हैं। माता दुर्गा की पूजा में साफ सफाई का बहुत ही विशेष महत्व होता है, इसलिए सबसे पहले घर की अच्छे से साफ सफाई करनी ज़रूरी होती है। घर में पड़े सभी बेकार की चीज़ों को हटाकर पूरे घर को अच्छे से साफ करो। घर की दीवारों से लेकर सभी सामानों को साफ कर दें। सब जगह से मकड़ी के जाले हटा दें। पूरे घर को पानी से धोएं, और जब घर अच्छे से साफ हो जाए तो घर में हर जगह गंगा जल का छिड़काव कर दें। इससे आपके घर की पूरी शुद्धि हो जाती है। दूसरा, जब आप घर की पूरी अच्छे से साफ सफाई कर दें, घर में गंगा जल का छिड़काव कर दें, उसके बाद आप नवरात्र के सभी पूजा सामग्री को घर में ला सकते हैं। आप सभी पूजा के सामानों को देखकर लाएं। साथ ही व्रत के भोजन के लिए कूटू का आटा, समा के चावल, सिंघाड़े का आटा, साबूदाना, सेंधा नमक, फल, आलू, मेवा, मूंगफली आदि सब चीज़ों को पहले से मंगा कर रख लें और अपने व्रत के समय उनका उपयोग करें। ऐसा करने से आपको व्रत के समय भागा दौड़ी नहीं करनी पड़ेगी, इसलिए पहले ही सब सामान रख दें। तीसरा, यदि आप नवरात्र में घट यानी कि मिट्टी के घड़े की स्थापना कर रहे हैं तो सबसे पहले किसी भी अच्छे ज्ञानी पंडित से शुभ मुहूर्त का पता कर लें और उनसे पूछकर ही इसकी स्थापना करें। घट स्थापना के समय आप दिशा का ज़रूर ध्यान रखें। इसे घर के ईशान कोण में ही स्थापित करना चाहिए। घट स्थापित करने से पहले इस जगह को अच्छी तरह से साफ करके वहाँ गंगा जल का छिड़काव करने के बाद ही स्थापना करें। घट में आपको सबसे पहले थोड़ी सी मिट्टी डालनी है, उसके बाद जौ डालें और तब उसकी पूजा शुरू करें। चौकी पर आपको एक लाल रंग का वस्त्र बिछा देना है और माता दुर्गा की तस्वीर स्थापित करके उन्हें एक लाल चुनरी उड़ा दें। एक तांबे के कलश में जल भरें और उसके ऊपरी भाग पर लाल मौली बांध उस कलश में सिक्का, अक्षत, सुपारी, लौंग का जोड़ा, दूर्वा घास डालें और कलश के ऊपर आम के पत्ते रखें। उस पर नारियल को लाल चुनरी से लपेट कर रख दें। उसके बाद कलश के आसपास फल, मिठाई और प्रसाद रख दें। फिर कलश स्थापना पूरी करने के बाद माँ की पूजा करें। चौथा, यदि आप अपने घर में घट की स्थापना कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि आपको नियमित रूप से इसके सभी नियमों का पालन करना होगा। कहीं भी कोई भूल चूक ना हो।
आपको नवरात्रि के पूरे 9 दिनों तक माता रानी की पूजा करनी है। पूजा के वक्त कलश पूजन अवश्य करें। उसके साथ ज्वार भी बोएं। ये बहुत ही शुभ माना जाता है। उसके साथ ही आपको घर में प्रतिदिन अखंड दीपक अवश्य जलाना है। इसे आपको बुझने नहीं देना। नवरात्र के 9 दिन पूरा होने तक इसे जलते रहना चाहिए। यदि आपके यहाँ घट की स्थापना नहीं होती तो भी आप अखंड दीपक जरूर जलाएं। 5वां, माता रानी को लाल रंग बहुत प्रिय होता है, इसलिए उनकी पूजा में लाल रंग की वस्तुओं का उपयोग करें। जब आप कलश की स्थापना करेंगे तो ध्यान रखें कि आपको चौकी पर लाल रंग का ही वस्त्र बिछाना है। काले वस्त्र का भूल कर भी उपयोग ना करें। वहीं माता रानी को लाल रंग की चूड़ी, बिंदी, फूल, रोली सब चढ़ाएं। साथ ही लाल रंग की चुनरी उन्हें ओढ़ाएं। माता रानी को पूरा 16 श्रृंगार का सामान आपको चढ़ाना है। साथ ही आप सामान ऐसा चढ़ाएं जिसे नवरात्र के बाद स्वयं उपयोग कर सकें। शास्त्रों के अनुसार माँ दुर्गा को 16 श्रृंगार का सामान चढ़ाने से पति के जीवन के सभी संकटों का अंत होता है। 6, यदि आपने घर में घट की स्थापना की या अखंड दीपक प्रज्वलित किया है तो आपको इस बात का पूरा ध्यान रखना है कि आपको घर को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है। हर समय घर में किसी न किसी एक व्यक्ति को जरूर रहना चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। 7वां, हमारे हिंदू धर्म में स्वास्तिक का बहुत ही विशेष महत्व होता है। स्वास्तिक चिन्ह को न केवल अपने घर के मंदिर में बल्कि घर में भी बनाना बहुत शुभ माना जाता है। नवरात्र के समय आप नवरात्रि शुरू होने से पहले ही अपने घर के मुख्य द्वार की अच्छे से सफाई कर स्वास्तिक चिन्ह बना दें। ऐसा करने से माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं। इसलिए उनके आने से पहले आपको उनके स्वागत के लिए घर के दरवाजे पर तथा घर के मंदिर और माता की चौकी के स्थान पर भी स्वास्तिक चिन्ह बना देना है। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। 8वां, नवरात्र के पूरे 9 दिन तक सूर्योदय के साथ ही स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, सूर्य भगवान को जल अवश्य दें। नवरात्र के दिनों में प्रत्येक व्यक्ति को हर दिन माता रानी के मंत्रों का जाप जरूर करना चाहिए। माता रानी में बहुत शक्ति होती है। उनके जाप के उच्चारण से आपको शक्ति और उनकी आशीष मिलती है। साथ ही सुबह शाम पूजा करते समय माता दुर्गा की चालीसा या फिर सप्तशती का पाठ अवश्य करें, उनकी आरती करें। इससे घर में बहुत शुद्ध और सकारात्मक वातावरण स्थापित होता है। ये कार्य आपको जरूर करना है, आपका व्रत हो या ना हो। 9वां, नवरात्र में न केवल पूजा पाठ बल्कि रंगों का भी विशेष महत्व होता है। न केवल पूजा के समय बल्कि स्वयं भी आप नवरात्र के दिनों में लाल या पीले या फिर हल्के रंग के वस्त्रों को जरूर पहने। भूलकर भी काले रंग के वस्त्रों को ना पहने। ये रंग शास्त्रों में अशुभता का प्रतीक माना गया है। 10वां, नवरात्र के 9 दिन यदि आप माता रानी की आराधना कर रहे हैं तो इसके साथ आपको स्त्री का भी पूरा सम्मान करना चाहिए, क्योंकि एक माँ स्वयं नारी है, इसलिए स्त्री का सम्मान बहुत ज़रूरी है। शास्त्रों के अनुसार माता रानी उसी की पूजा स्वीकार करती हैं जो स्त्री को पूरा आदर सम्मान देते हैं। उनसे माँ दुर्गा के साथ लक्ष्मी भी प्रसन्न हो उनके घर आती है। घर में शांति बनाए रखें। सभी लोग आपस में प्रेम भावना के साथ रहें, बात करें। 11वां, नवरात्र के 9 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करना चाहिए। आपको इन दिनों किसी भी तरह का गलत विचार या भावना को मन में नहीं लेकर आना है। मन और विचारों दोनों को बिल्कुल शुद्ध रखें, अच्छा रखें। किसी की भी बुराई या फिर चुगली ना करें, किसी का अपमान ना करें, ना ही दिल दुखाएं। चाहे व्रती हो या फिर कोई अन्य व्यक्ति, सभी को इन 9 दिनों तक मन के विचार को सकारात्मक और सात्विक रखना चाहिए, तभी उसे व्रत पूजा का पूरा फल मिलेगा।
12वां, नवरात्र के दिनों में बहुत से लोग बेड पर बिस्तर करके सोते हैं। आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार यदि आप नवरात्रि के व्रत कर रहे हैं तो पलंग पर या चारपाई किसी पर भी नहीं सोना चाहिए। व्रती को पूरे 9 दिनों तक ज़मीन पर ही बिस्तर करके सोना चाहिए। यदि आपके साथ दिक्कत है तो आप चौकी का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पलंग या खाट पर ना ही सोएं। 13वां, नवरात्र के दिनों में जो भी व्यक्ति पूरे 9 दिन सच्चे भाव से माता रानी का व्रत करता है तो माँ दुर्गा उससे प्रसन्न हो जाती हैं, उसकी हर इच्छा पूरी करती हैं। वहीं जो व्यक्ति व्रत करने में असमर्थ है तो वो केवल पूजा भी कर सकता है, लेकिन आपको सभी नियमों का पालन वैसे ही करना होगा। घर में केवल सात्विक भोजन ही बनेगा। किसी भी तरह के तामसिक भोजन को घर में ना लाएं। मांस, मदिरा या फिर शराब का सेवन ना ही करें। घर से प्याज और लहसुन आदि तामसिक भोजन से भी आपको परहेज करना है, उसे घर से हटा दें और पूरा सात्विक आहार रखें। व्रतियों को अनाज और नमक का सेवन नहीं करना चाहिए, लेकिन यदि आपको स्वास्थ्य संबंधी कोई दिक्कत है तो आप सेंधा नमक का उपयोग कर सकते हैं। अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुसार कुछ भी करें, कुछ भी ऐसा ना करें जिससे आपको बाद में दिक्कत हो। 14वां, किसी भी व्यक्ति को, बड़ा हो या बच्चा, उसे नवरात्र के समय में भूलकर भी ना तो बाल कटवाने चाहिए ना ही नाखून। ऐसा करना अशुभ माना जाता है। इसलिए नवरात्र शुरू होने से पहले ही आप अपनी दाढ़ी बनवा लें, बाल, नाखून इत्यादि काट लें। ये काम आप सर्वपितृ अमावस समाप्त होते ही निपटा लें, अन्यथा प्रतिपदा तिथि लगने के बाद आपको ये काम निपटाने का मौका नहीं मिलेगा। 15वां, नवरात्र के दिनों में घर आए अतिथि अथवा भिक्षु का अपमान नहीं करना चाहिए। वैसे तो कभी इनका अपमान ना करें, लेकिन नवरात्र के समय आपको इसका विशेष रूप से ध्यान रखना है। व्रत के समय आपके घर आए अतिथि से लेकर भिक्षु तक का अपमान करना माता रानी को रुष्ट कर देता है, इसलिए इनका अपमान करने से बचें। इसकी जगह उन्हें पूरे आदर के साथ भोजन करा के विदा करें। माता रानी इससे प्रसन्न होती हैं। साथ ही नवरात्र के दिन मूक और बेबस पशु पक्षियों को परेशान ना करें, इनके लिए दाना पानी की व्यवस्था कर दें। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिखने वाली वीडियोस को एक बार ज़रूर देखें। राधे राधे।